जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो मैं आपको अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इजी मेथड बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं और उसके बाद आप उन मेथड्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकेंगे। अब मेथड क्या है? मेथड बहुत ही ईजी है कि हमने क्या क्रिएट करना है। हमने इस वीडियो में HTML ईमेल सिग्नेचर को हमने क्रिएट करना है। अब HTML ईमेल सिग्नेचर को इसको हमने क्रिएट करके इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैं लेट्स सपोज किसी कंपनी को या मैं अपने किसी क्लाइंट को या मैं प्रोफेशनली मैं किसी को ईमेल करना चाह रहा हूँ तो मैं आपको टेम्पलेट शो करवाता हूँ। हमने एज इट इज़ ऐसे ही हमने टेम्पलेट वगैरह क्रिएट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है, यहाँ पर मेरा डेजिग्नेशन, यहाँ पर मेरे नंबर वगैरह और वेबसाइट और सिग्नेचर, और इसके अलावा मेरे जो डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स हैं मैंने वो यहाँ पर इस टेम्पलेट में ऐड कर दिए हैं। अब ये टेम्पलेट हम क्रिएट कैसे करते हैं और ये टेम्पलेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लेट्स सपोज ये तो मैं किसी को ईमेल वगैरह कर रहा हूँ या मैं सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर तो ये टेम्पलेट शो हो रहा है। और इसके अलावा ये टेम्पलेट कहाँ पर शो होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हम इसको क्रिएट करते हैं या इसके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपने सर्च करना है वॉइस स्टैम्प। ये मैंने सर्च कर ली। तो जो भी फर्स्ट लिंक शो हो रहा है voicestamp.com, आपने इस वेबसाइट पर आपने क्लिक कर लेना है। अब ये देखिए वो कह रहा है क्रिएट एंड मैनेज द ईमेल सिग्नेचर यू नीड। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि हम किन किन प्लेटफॉर्म्स पर ये यूज़ करते हैं। जीमेल पे, गूगल वर्क स्पेस पर, आउटलुक वेब पर, मैक मेल, आईफोन वगैरह, याहू मेल, यानी कि इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो भी हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें ये ईमेल हमारे काम आता है। अगर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, वो ऐसी ईमेल वगैरह वो चाहता है वो एक ही दफ़ा अपना टेम्पलेट वगैरह क्रिएट कर लें और जब भी वो किसी क्लाइंट को ईमेल वगैरह करे तो उसका एज इट इज़ वो जो टेम्पलेट है जो मैंने अभी आपको शो भी करवाया वैसा टेम्पलेट हम उसको डिज़ाइन कर देंगे और वो कस्टम डिज़ाइन हो जाएगा। जब भी वो अपना कंपोज पे जाएगा, लेट्स सपोज ये देखिए मैं अगर इस ईमेल को मैंने कंपोज को मैंने क्लोज़ किया, अब मैं सेकंड कंपोज को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेम्पलेट है वो एज इट इज़ शो होगा। मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मैंने ईमेल वगैरह टाइप करनी होगी जो भी मैंने क्लाइंट को सेंड करनी होगी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करनी होगी, और मेरा जो टेम्पलेट है वो एज इट इज़ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मुझे बार बार टेम्पलेट डिज़ाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैंने कैसे किया ये मैं आपको इसी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो हम इस वेबसाइट पर अगेन आगे, अब वॉइस स्टैम्प पर आपने जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल के साथ मैंने इसको साइन इन कर लिया। अब आप ये देखें यहाँ पर मैंने क्योंकि एज इट इज़ मैंने पहले भी यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन किया है और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टेम्पलेट पर क्लिक करना है। टेम्पलेट पर आपने क्लिक करने के बाद आपने क्लासिक पर क्लिक करना है या आपने वाइट पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर वाइट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए वो कह रहा है कि ये प्रो टेम्पलेट है, लेकिन हमने क्या करना है, इनको हमने प्रो जो है पैकेज वगैरह हमने परचेस नहीं करना, हमने फ्री ही सब काम करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं वाइट पर क्लिक करने के बाद मैं चले जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ डिटेल पर। अब डिटेल पर मैं क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा जो नेम है मैं लिखता हूँ इरफान ब्लॉगर। ठीक है, उसके बाद मैं टाइटल में लिख देता हूँ CEO। ठीक है, CEO लिख देता हूँ। उसके बाद कंपनी में लिख देता हूँ, कंपनी नेम भी मैं यहाँ पर इरफान ब्लॉगर लिख देता हूँ। और इसके अलावा जो भी मेरा फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद यही मैं फ़ोन नंबर जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद जो भी वेबसाइट है मेरी, लेट्स सपोज अगर मेरी कोई वेबसाइट है abc.com, मेरी कोई वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी नेम भी एंटर कर दिया। और उसके बाद मेरी अगर कोई ईमेल है तो यहाँ पर मैं ईमेल भी एंटर कर दूँगा। यहाँ पर मैंने ईमेल भी एंटर कर दी। अब ये देखें नेम,
टाइटल, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और मेरी ईमेल वगैरह भी यहाँ पर मैंने शो करवा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के जो भी आपके यूआरएल्स हैं तो यहाँ पर आप एंटर कर दें। लेट्स सपोज मेरे ये यूआरएल्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम का ये यूज़र नेम है, ट्विटर का, टिकटॉक का ये यूज़र नेम है, तो यहाँ पर मैंने वो एज इट इज़ एंटर कर दिए। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि वो अगर आपने इमेजेस है, अगर आप इमेज वगैरह अगर आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर इमेज वगैरह शो हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने अकाउंट पहले मैंने टेम्पलेट डिज़ाइन किया था इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए ये मैंने इमेजेस वगैरह अपलोड की हुई है। और यहाँ पर अब आ जाएँ आप डिज़ाइन पर। यहाँ पर तो डिटेल भी होगी, इमेजेस भी होगी, सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हो गए, सोशल लिंक्स वगैरह भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐप्स पर क्लिक करता हूँ। अब ऐप्स पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल साइन अप पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट भी आप यानी कि आप अपने यहाँ पर वीडियो वगैरह भी आप यूट्यूब की आप लिंक वगैरह लगा सकते हैं और ऐसे ही आपका टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पर सोशल बटन भी डिज़ाइन कर दें। लेट्स सपोज आप वॉच ऑन यूट्यूब, सी माई ट्वीट्स, फॉलो ऑन टिकटॉक, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। या ये देखें वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे आप कोई ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर आपको लिंक वगैरह आता है टेम्पलेट के थ्रू, ऐसे बटन शो होते हैं। तो आप ऐसे वो टेम्पलेट डिज़ाइन उन्होंने किए होते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल साइन अप। स्टाइल साइन अप पर क्या आता है, मेरा जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सिग्नेचर है, साइन अप है, ड्रा है, यानी कि कस्टम आपने अगर कोई आपने खुद से अगर आपने नेम वगैरह डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर कस्टम कर दें, वरना सबसे बेहतरीन जो है वो साइन ऑफ है। यहाँ पर मैं कस्टम टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो भी मेरा कस्टम टेक्स्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इरफान ब्लॉगर, तो वो साइन ऑफ ऑलरेडी वो डिज़ाइन मुझे कर देगा। ये देखें, अगर मुझे कोई फ़ॉन्ट वगैरह है, मुझे कोई अच्छा लगता है फ़ॉन्ट वगैरह, तो आप ये देखें फ़ॉन्ट वगैरह आपको वो फ़ॉन्ट वगैरह भी आपको दे देगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड पर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें मेरा सिग्नेचर वगैरह भी प्रिंट हो गया, मेरी इमेजेस आ गई, मेरा नेम वगैरह भी आ गया, और यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह भी यहाँ पर उसने टेम्पलेट में डिज़ाइन कर दिए हैं। अब बात ये आती है कि अब ये तो प्रीमियम प्लान है, तो अब हम क्या करें। ये तो प्रीमियम प्लान है, अब हम क्या करें। हमने इसको तो 1 रुपया भी नहीं देना, हमने तो फ्री मेथड पे काम करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सब के सब को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कर लिया कॉपी। ये आपका टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया। ईमेल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद CR सेटिंग में गए। यहाँ पर जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मुझे सिग्नेचर की ऑप्शन शो हो रही होगी। ये देख सिग्नेचर की ऑप्शन शो हो रही है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पर आप कोई भी नाम दे दें। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कोड ये टेम्पलेट कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये एज इट इज़, और ये क्लिकेबल भी है, यानी कि ये आप इस टेक्स्ट को आप क्लिक भी करते हैं तो वहाँ पर वो देखिए आपको चेंज की ऑप्शन भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेव चेंजेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरा टेम्पलेट क्या हो जाएगा, मेरा टेम्पलेट ये देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर को इनेबल कर देता हूँ। पहले मैंने सिग्नेचर को इनेबल नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने अब सिग्नेचर को इनेबल कर दिया इरफान, और उसके बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर वो सिग्नेचर शो हो रहा है। जब भी आप किसी को ईमेल वगैरह करेंगे तो ये सिग्नेचर एज इट इज़ जाएगा, सेंड हो जाएगा। अब आप ये देखें कि ये तो हम क्लाइंट को ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये लोग कॉपी पेस्ट ये जाके उसमें आप कॉपी कर दें, क्योंकि क्लाइंट ने तो कहना कि मैंने तो आपसे HTML में सिग्नेचर वगैरह क्रिएट करवाया, तो आप तो मुझे ये सिग्नेचर वगैरह डायरेक्ट बना के दे रहे हैं, तो मुझे HTML की फ़ाइल दें। उसके बाद आपने एक वेबसाइट पर जाना है, उसका नाम है ब्लॉगर। ब्लॉगर पे हम चले गए। ब्लॉगर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर मैं साइन इन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज आप न्यू है फील्ड में, तो आप कहेंगे कि मुझे तो ऑप्शन ही डिफरेंट शो हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट योर ब्लॉग पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मेरा जो ब्लॉग है वो न्यू है, यानी कि मेरे पास तो कोई ब्लॉग मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ ईमेल सिग्नेचर का। ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल सिग्नेचर लिखें, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर ईमेल सिग्नेचर मैंने इसको नाम दे दिया ईमेल सिग्नेचर क्रिएट, ये मैंने नाम दे दिया। लेकिन वो यहाँ पर नेम हम इस नाम से हम नेम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सेव की ऑप्शन आ गई। अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वो जो मैंने कॉपी किया था अपना टेम्पलेट, वो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब ये देखें, वो टेम्पलेट मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस आइकन पर मैं क्लिक करने के बाद HTML व्यू में जाऊँगा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, हम HTML ईमेल सिग्नेचर हम प्रिंट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं HTML ईमेल सिग्नेचर। अब ये देखें, आपने क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये कोडिंग आ गई है तो मैं क्या करूं। आपने इन कंट्रोल ए से आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C कर देना है, और उसके बाद आपने गूगल पर जाना है, आपने यहाँ पर लिखना है HTML फॉर्मेटर। अब HTML फॉर्मेटर के बाद जब आपने एंटर किया तो सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है freeformatter.com, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने वो क्या करना है, पेस्ट कर देना है वो सारे का सारा कोड। तो आपको वो क्या करेगा, HTML फॉर्म में वो क्या करेगा, फॉर्मेट बना देगा HTML फॉर्म में आपका जो आपने कोड प्रिंट किया है। अब ये देखें, ये जो मेरा कोड था ये मैंने अब क्या किया है, कॉपी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने वो जो कोड कॉपी किया था, जो मैंने HTML फॉर्मेट का कोड कॉपी किया था, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, आपका सारे का सारा कोड क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव एज कोई भी आप नाम दे दें, सिग्नेचर, मैं नाम दे देता हूँ सिग्नेचर, ये मेरा नाम हो गया। और हमारे पास जो फाइल है वो हमने HTML फॉर्मेट में देनी है, तो मैं उसका नाम यहाँ पर एंटर कर दूंगा .html। तो ये HTML फॉर्मेट में आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी विद HTML कोड के साथ। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड। अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एक मुझे आइकन शो हो गया होगा, ये देखें सिग्नेचर का मुझे एक आइकन शो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे सिग्नेचर का एक ब्राउज़र क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो सेम एज इट इज़ मुझे वो HTML का जो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो मुझे शो कर देगा। अगर तो वो आपको HTML का फॉर्मेट शो करता है तो इस मीन कि आपका वो कोड वर्क कर रहा है। तो ये देखिए, मेरा ये कोड वर्क कर रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकेंगे। हमने टेम्पलेट तो हमने डिज़ाइन कर लिया, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है वेबसाइट पर, फाइवर पर। अब आप ये देखें कि ये स्किल कुछ भी नहीं है, आपको स्किल नहीं आती तो आप इन मेथड्स को फॉलो करें, आप इस मेथड के थ्रू आप अर्निंग कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना जो कीवर्ड है HTML सिग्नेचर टेम्पलेट ये मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखें, अब ये देखें HTML सिग्नेचर टेम्पलेट, ये देखें कितनी सर्विस हैं, 893 सर्विस हैं। अगर मैं इसको ऑनलाइन सेलर पर क्लिक करता हूं तो इसकी जो सर्विस है ऑनलाइन सेलर की वो कम हो जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप गिग क्रिएट करते हैं और आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं तो जो कंपटीशन है और ऑर्डर्स मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाएंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये देखें 1500 ये चार्जेस कर रहा है और ये क्या कर रहा है 500 से प्लस इसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, या आप कह सकते हैं कि 500 प्लस इसको इस गिग पर ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अब आप ये देखिए कि ये 1 हेडशॉट, 1 लोगो, बेसिक कंटेंट इन्फो, 2-3 सोशल आइकन लिंक। ये देखिए, अब जो भी हमने कंटेंट टेम्पलेट में जो भी हमने डिज़ाइन किया है वो ऑलरेडी इसने बेसिक
प्लान में ये प्रोवाइड कर रहा है। और स्टैंडर्ड में क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड में ये देखिए कॉन्टैक्ट आइकन जो भी हमने फ़ोन नंबर वगैरह ईमेल वगैरह हमने यहाँ वहाँ पर ऐड किए हैं। सोशल आइकन, डिस्क्लेमर टेक्स्ट भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं जब आप डिज़ाइन करते हैं। ये देखें, मैं ऐप्स में जाता हूँ, ये देखें डिस्क्लेमर भी आ गया। ठीक है, अब ये देखें डिस्क्लेमर भी आ गया। यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट वगैरह भी शो कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी ऑप्शन वगैरह शो हो जाएंगी। आप दूसरों की गिग्स देखें और आप उसके मुताबिक आप अपनी टेम्पलेट वगैरह आप गिग वगैरह क्रिएट करें कि दूसरे आपके जो कंपेटिटर हैं वो क्या सर्विस दे रहे हैं। अगर तो आप न्यू हैं तो आप उनसे 1+पॉइंट आप सर्विस ऐड कर दें और जो है अपनी प्राइस वगैरह उनके अकॉर्डिंग रख लें। और यहाँ आप प्राइस थोड़ी कम रख लें, क्योंकि अभी आप न्यू हैं तो आपको ऑर्डर मिलने के भी चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं प्रीमियम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इंस्टॉलेशन सपोर्ट, इवन कि मल्टीपल इमेजेस, इवन कि सब जो भी हमने डिज़ाइन किया है टेम्परेरी में एज इट इज़ सब के सब वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है ऐप्स में। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप भी अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप भी फाइवर पर आप अकाउंट क्रिएट करें और अगर आप और इस पर आप गिग क्रिएट करें। और अगर आपको इस पर गिग वगैरह क्रिएट नहीं करना आती, अकाउंट वगैरह नहीं क्रिएट करना आता, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें तो मैं इस पर भी एक वीडियो वगैरह क्रिएट करूँगा और आपको A to Z वगैरह इस पर भी आपको सिखाऊँगा कि इस पर गिग वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।